चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की। आगरा चातुर्मास में 16 कारण भावनाओं की चर्चा चली थी और तीसरी भावना शील व्यत्वेषु निरतिचार, इस पर चर्चा अभी भी चल रही है। लगभग 7-8 महीने से 16 कारण भावना की चर्चा चल रही है। शील व्यत्वेषु निरतिचार का मतलब है कि हम जो भी अपने जीवन में नियम लेते हैं उस नियम का निरतिचार पालन करना, किसी भी प्रकार का दोष आदि नहीं लगना चाहिए। ये पहली बार हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि इतना कोलाहल जैन समाज के बीच में। 122 देश क्या सोच रहे होंगे कि जैन समाज ऐसी होती है। पुलिस वाले हम लोगों से कहते हैं, जब कोई बहुत बड़े जल से निकलते हैं, बोले महाराज जी हमारी क्या आवश्यकता है आपके जुलूस में, आप एक सज्जनों का जलसा है ये, इसमें सारे लोग सज्जन ही होते हैं और अन्य जुलूसों में शराबी, जुआड़ी, कबाड़ी, अनेक प्रकार के लोग होते हैं, उनकी व्यवस्था करने हमें जाना पड़ता है। और हम आप लोगों के जुलूस में कहीं भी स्थान देख करके बैठ जाते हैं और वहां से चुपचाप जलसे को देखते रहते हैं। मगर आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जैन समाज में भी असामाजिकता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। महिलाओं में भी यह विवेक खत्म होता चला जा रहा है। महिलाएं बहुत विवेकशील और सज्जन मानी जाती हैं, मगर जब असभ्यता का परिचय देने लगती हैं तो साधु को भी एक टीस लगती है कि ऐसा क्यों होता है। अब हमारा वो जो विषय चल रहा था चलेगा, वो कब आएगा मैं नहीं कह सकता, मगर अब संबोधन तो करना ही पड़ेगा। आप देखें, जब प्रातः काल का भी जुलूस निकल रहा था, हम कितना अच्छा अपनी सभ्यता का परिचय दे रहे थे। केवल महाराज जैन समाज के नहीं होते, अन्य समाज भी उनके दर्शन करना चाहती है और आप चाहते हैं कि हम चारों तरफ घेरा बना करके चलें, तो वो अजैन मंदिर में आने में वैसे ही डरते हैं। फिर वो आपके साधु संतों के दर्शन कब करेंगे, कैसे करेंगे। नियम ये कहता है महिलाओं को आगे 2 पंक्तियों में चलना चाहिए, पुरुष साधु के पीछे चलें, आजू बाजू का दोनों एरिया बिल्कुल खाली छोड़ देना चाहिए। जो गृहस्थ हैं अन्य समाज के, वो बाजू से कम दर्शन तो कर सकें, उनकी माताएं बहनें वो भी दर्शन कर सकें, मगर हम चाहते हैं साधु के साथ चलना। चलो ना, किसने मना किया है, ले लो पीछे, खूब अच्छे से चलो। मंडल वालों ने भी आज तैयारियां तो बहुत की, मगर जहां उनका मंदिर पड़ता था वहां वो खड़े हो जाते थे। ये जलसे का मतलब नहीं होता है। जलसे का मतलब है कि व्यवस्थित पंक्तिबद्ध आप बिल्कुल रोड के किनारे किनारे चलें, बीच का रोड पूरा खाली कर दें और जो भी आपने झांकी बनाई है, जो भी आपने अपने हाथों में वस्तु ली है, वो सारे लोगों को दिखाएं। साधु को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु को क्या करना है, तुम लाओ और नहीं लाओ, मगर जो अन्य अदर लोग होते हैं उनके लिए दिखाना बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी श्रद्धा और भक्ति के सुमन किस प्रकार से अपने गुरुओं के लिए लाते हैं। तो ये सारे भविष्य में कभी भी और भी संत आएंगे, आरिकाएं आएंगी, तो आप आगवानी करें, मगर एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें। हमने पंजाबियों के जुलूस देखे, पंजाबियों के जुलूस की माताएं इतनी व्यवस्थित चलती हैं कि उन्हें किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, और हम इतना चपड़ चपड़ करते हुए चलते हैं, इतना चपड़ चपड़ कितना बोलते हैं या अल्लाह, कितना बोलते हैं या अल्लाह। क्यों करते हो इतना हल्ला, क्यों करते हो। अभी बहुत बड़ा शोध हुआ एक कि महिलाएं 24 घंटे में 30,000 शब्द बोलती हैं।
मैंने जब उस शोध के बारे में सुना और पढ़ा, अब देखो प्रवचन का टॉपिक घूमने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूं और मेरी अकल बदल जाती है। मैं कोई नोट्स वोट्स बना के नहीं लाता, बस मैं तो तुम्हारी शक्ल देखी, अब बिल्कुल प्रवचन बदलने ही वाला है, मगर मैं बहुत आगे का ब्रेक लगा करके उस प्रवचन को रोक रहा हूं कि आज पहला दिन है, पहले दिन में ही ठुकाई पिटाई ना हो जाए। और मैं बहुत अच्छे से ठोकता हूं, मगर एक हाथ नीचे लगा लेता हूं। तो हमें अपनी सभ्यता का परिचय देना चाहिए कि जब भी नगर में कोई कार्यक्रम होता है, बहुत शालीनतापूर्वक, और सबको, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक माँ बहन बेटी का, भाई का, पुरुष का, बेटे का कर्तव्य है कि वो इतनी शालीनतापूर्वक प्रदर्शन करे कि जो भी तुम्हारे जलसे को देखे वो दांतों तले उंगलियां दबा ले और कहे कि वाकई में जैन समाज एक सभ्य समाज है। और है, इसमें दो मत नहीं है। कुछ भ्रष्ट हो गए हैं, मगर उन भ्रष्टों की बात से अपन को कोई ताल्लुक नहीं। जब कोई हमसे आकर के कहता है कि महाराज ऐसा, तो हम कहते भाई कुमार मटके पकाता है, क्या सारे मटके साबुत निकल जाते हैं? कुछ मटके फूट जाते हैं। ऐसे ही कुछ फूटे मटके हमारी समाज में भी हैं, जो बेचारे फूट गए हैं और गलती से जैन समाज में पैदा हो गए। उनको कहीं और होना चाहिए था, मगर पूर्व जन्म का उनका इतना पुण्य था कि वो जैन कुल में जन्म ले लिया, मगर कुलाचार से भ्रष्ट हो गए। ये उनके पाप का उदय था, ये उनकी विवेकहीनता थी कि इतना पवित्र कुल हमें मिलने के बाद भी हम पतित हो गए, विनाश की ओर चले गए। कोई बात नहीं दोस्तों, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। जब जागे तब सवेरा है। कोई जरूरी नहीं है, गलतियां हर इंसान से होती है। मनुष्य गलतियों का पिंड है। हो सकता है तुम्हारी संगति कुछ ऐसे लोगों से हो गई हो कि जिनके यहां पर वह चीजें बुरी नहीं मानी जाती, मगर हमारे जैन कुल में, हमारे कुलाचार में ही उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। संकेत आप हमारे समझ रहे होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें आगे भविष्य में विचार करना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर मैं कहता हूं, ये हमारी माताएं बहनें सुधर जाएं तो एक एक घर स्वर्ग हो जाए। घर को नर्क बनाने में सहयोग अगर कोई देता है तो ये महिला, घर का विनाश करने में कोई सहयोग देता है तो महिला। अगर महिला अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के जीवन जीना शुरू कर दे तो एक एक घर का पुरुष बड़े गर्व से कह सकता है कि जब मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं साक्षात स्वर्ग में वास कर रहा हूं। क्या कह सकता है आज का पुरुष? बेचारों ने नीची मुंडी कर ली, आईसी। वो भी डरते हैं कि अगर कह दिया और घर पे तो जाना ही है। हाँ, एक पड़ोसन के यहाँ गई, बोले अपना बेलन देना, मेरे पति आने वाले हैं। तो उसने कहा जल्दी दे देना, मेरे भी आने वाले हैं। अब आप समझ लो। तो बीच बीच में मैं चिकोटी काटता हूं, इसलिए कि कोई सो तो नहीं रहा। हालांकि हमारे प्रवचन में सोने के लिए उसको नींद की गोली लेना पड़ेगी, जब वो सो सकेगा। और नींद की गोली भी फेल कर जाएगी, क्योंकि हम इतना चौकन्ना रखते हैं। तो आज का जुलूस आपका जो व्यवस्थित नहीं था, भविष्य में आप सभी व्यवस्थित करें। और बहुत अच्छे ढंग से हर माँ बहन का कर्तव्य है कि वो आगे पंक्तिबद्ध चले। जो झंडे लिए वो झंडे वाले एक साथ चलें, जो कलश लिए वो कलश वाले लेकर के चलें, जो फूल लिए वो फूल लेकर के चलें। जो भी आपके पास है अपना अपना ग्रुप बना करके व्यवस्थित चलें। देखने वाला भी आपको अच्छी तरीके से देखकर आनंदित होगा।
दुनिया में जितने भी जलसे होते हैं, केवल पहले एक जैन समाज के ही बड़े बड़े जुलूस होते थे। किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में, किसी भी मजहब में कोई जुलूस नहीं होते थे बंधुओं, चाहे वो झूलेलाल जी का हो, चाहे किसी का भी हो। मगर हमारे जुलूसों को देख करके अन्य समाज ने भी अनेक अनेक जुलूस निकालने का प्रयास किया। बहुत अच्छी बात है, वो अपने अपने धर्म का निकालें। मगर हम इधर जैन समाज को संबोधित कर रहे हैं कि वो अपने जुलूस को इतना व्यवस्थित करें और एक अनुशासनपूर्व, अनुशासनबद्ध अगर हम चलते हैं तो हमारे जलसे की बहुत बड़ी प्रभावना होगी। पत्रकार भी आकर के हमसे बात करते हैं तो पत्रकार भी कहते हैं कि महाराज जी व्यवस्थित नहीं था। तब होते हमें थोड़ा सा आंखों को झुकाना पड़ता है और गर्व तब होता है जब पत्रकार कहे मगर मजा आ गया, बहुत जुलूस देखे हमने, मगर आपके समाज का जुलूस। क्या आप चाहते हैं कि आपके दमोई का नाम रोशन हो, आपकी जैन समाज का नाम रोशन हो? जिस साधु त्यागी व्यक्ति या जिस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है उसकी चर्चा सारे विश्व में हो, तो फिर प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य माने। प्रत्येक व्यक्ति अगर स्वयं वॉलेंटियर हो जाए, स्वयं व्यक्ति अपने आप को संभालने का प्रयास करे, तो एक भी आईटीपीसीएल वॉलेंटियरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम स्वयं सेवक संघ में हम स्वयं अनुशासन। और जब हम अनुशासन रहेंगे तो हमारी समाज भी अनुशासित होती चली जाएगी। और एक और आज कहना है कि जो लेट आता है उसे पीछे ही बैठना चाहिए। बीच में आप घुसते हैं तो उस समय आपको भैंसा नाम के श्रोता के नाम से आप जाने जाते हैं, क्योंकि जिनसेन स्वामी ने गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में, जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में, त्रिलोक पंडिती के अंदर पूज्य यति विश्व आचार्य ने 14 प्रकार के श्रोता कहे। एक तोते के समान श्रोता, एक गाय के समान श्रोता, एक चलनी के समान श्रोता, एक सैल के समान श्रोता, ऐसे एक भैंसे के नाम का श्रोता। तो हमें कई बार बड़ी बड़ी सभाओं में भैंसे के नाम के श्रोता बहुत ज्यादा दिखते हैं। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, जो सुनता है वो श्रोता होता है। मगर कुछ ऐसी इंटरनेशनल ठसियल कंपनी की कुछ कस्टमर होते हैं जो सभा के बीच में घुसते हैं, लेट आएंगे, हटना हटना, और किसी को भी पैर मारते हुए बीच में पीछे से आकर के वो बीच में घुस जाएंगे। तो मैंने जब श्री आदि पुराण को पढ़ा था तो जो उसमें भैंसा नाम का श्रोता था, तो उन्होंने पूज्यवर ने क्या उदाहरण दिया कि भैंसा जब पानी पीने जाता है तो वो किनारे से पानी नहीं पीता। समझ रहे हो ना? किनारे से पानी नहीं पीता, वो बीच में जाकर के पहले पानी को मचाता है फिर पानी पीता है। ऐसे ही वो जो महिला आया, जो पुरुष आया है, वो चाहे तो सीधा पीछे आकर के पीछे बैठ सकता है, मगर वो प्रवचन रूपी तालाब को पहले मचाता है और बीच में घुसता है। अब उसे कितना ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है, क्योंकि वो पीछे आया, जिसके आगे आता जा रहा उसको साधु नहीं दिख रहा है, उसका मन भी विकल्पता को प्राप्त हो रहा है और कई लोगों को लात मारते हुए जा रहा है। मैं कहता हूं ऐसे समय उस महिला की पैर पकड़ लेना चाहिए, जय सिया राम, हो गया काम, उठा देना चाहिए। गिरे तो मजबूत लोगों के ऊपर गिरे और सब उठा लें उसे, जैसे ही गिरे उठा लें और पीछे बिठाए आए। एक बार करना है, अपने आप सब सुधर जाएंगे, सारे सुधर जाएंगे। ये बहुत गलतियां हैं। और एक जो कुर्सियां लगा करके बैठती हैं, स्टूलों पे बैठते हैं, ये बहुत बड़ा अपमान है गुरुओं का, जिनवाणी का। क्योंकि तुम पैर किसके तरफ किए हो? साधु संतों के ऊपर, गुरुओं के ऊपर। जिनवाणी जहां से कही जा रही है वहां कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप है ये। और सब नीचे बैठ सकते हैं, मेरा चैलेंज है। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, इनके मन में तकलीफ है, इनके दिमाग में तकलीफ है
और कुर्सी मिल जाती है तो ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा, एक एक घंटे कमरे में बैठे रहेंगे बिना कुर्सी के, और यहां कुर्सी मिल जाएगी तो कुर्सी में बैठ जाएंगे। ये है बेईमान, छली, मायावी। इनको ऐसे, क्योंकि पूज्य उमा स्वामी महाराज ने माया त्रज्ञो नस्य को उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया कि मायाचारी करने से त्रिंश योनि का बंद होता। देखो अभी कितने लोग उतर गए, अभी और उतर सकते हैं, मगर अब वो स्टेज बना ली उनने कि हम उतरेंगे तो कोई क्या कहेगा। सबसे बड़ी बीमारी दुनिया में यही है कि कोई क्या कहेगा। अरे कहने दो ना उसे, तुम तो सभ्यता का परिचय दो। और जिनको मेडिकल सर्टिफिकेट है कि हां तुम नीचे नहीं बैठ सकते, तो बिल्कुल किनारे जाकर के बैठे कि आपके पैर किसी साधु के तरफ ना हो, जिनवाणी के तरफ ना हो। आप मंदिरों में पूजा करने बैठते, टेबलों के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर, आप जिनेंद्र भगवान को पैर दिखा रहे हैं। ये जितना पुण्य नहीं कमा रहे उससे कई गुना, कई लाख, करोड़ गुना पाप कमा रहे हैं। ऐसी पूजा ना करें तो अच्छा है, सभ्यता ये कहती है। मगर आपके पास, और मैं कहता हूं जितने ये कुर्सियों पर बैठे इनके कभी पैर ठीक नहीं होंगे। महाराज अभिशाप मत दो, अभिशाप नहीं दे रहा हूं, तो मैं सुधार रहा हूं। और मेरा चैलेंज, अगर मेरी बात मान लो तो 6 महीने में अगर घुटनों के दर्द खत्म नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। 4-5 चीजों से आपको बचना होगा। पहला पॉइंट, खड़े होकर के पानी नहीं पीना। खड़े होकर के पानी पीने से घुटने का फ्लोराइड खत्म हो जाता है। खड़े होकर के भोजन नहीं बनाना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। और पाश्चात्य संस्कृति विनाश का कारण है, दुर्गति में ले जाने का कारण है। कोई हमारी बुजुर्ग माताएं जो सही भारतीय संस्कृति में आज भी जी रही हैं, उनके घुटनों में दर्द क्यों नहीं होता? हम साधु संतों के पैरों में, घुटनों में दर्द क्यों नहीं होता? हमारी कमर में दर्द क्यों नहीं होता? केवल तुम लोगों के क्यों होता है?